अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है जो रिलेशनशिप में होते हैं कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालती हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती होती तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, ज़रा सा गुस्सा भी नहीं दिखाती। और यही सब लड़के भी कहते हैं कि तू मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चाहे प्यार हो चाहे गुस्सा हो, सब मैं तुझे दिखाता हूँ। ऐसे कोई राह चलते को गुस्सा थोड़े दिखाता है। आप कोई सड़क पे जा रहा हो, उस अजनबी के ऊपर गुस्सा थोड़े करते हैं। गुस्सा तो हम अपनों पे ही करते हैं जिसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर हमारा अधिकार ही नहीं है तो क्या हम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे? तो ये जो हमारी मानसिकता है, असल में इस मानसिकता को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि अगर हम जिसको अपना समझते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, केयर भी करते हैं। जो पति पत्नी है, पति क्या करता है, सारा दिन ऑफिस में बॉस से गालियाँ सुनता रहेगा। क्लाइंट्स जो भी होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो उसको गालियाँ देते रहेंगे, झाड़ते रहेंगे। फ़ोन पे लोगों की गालियाँ सुनता रहेगा। लेकिन जब घर में आएगा और शाम को पत्नी से बात करेगा तो ज़रा ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी सी बात पे वो जो अंदर भरा होता है उसके, वो सब निकलना शुरू हो जाता है। पत्नी को वो छोटी छोटी बातों पे इतना जलील करता है, इतना बेइज्जत करता है, और बाद में बोल देता है कि जब रात को पत्नी रोने लगती है दुखी होके, तो फिर उसका दिल पसीज जाता है और पिघल जाता है और बोलता है, देखो मैं तुमसे ही तो प्यार करता हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करता हूँ, अब ऐसे ही थोड़े किसी के साथ कर सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा दूसरा भी सोचे। कितनी बार तुमने सोचा है कि कोई तुम्हारे ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है, जलील कर रहा है, जली कटी बातें सुना रहा है? कितनी बार तुम्हारे दिमाग में ये विचार आया है कि यार ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है या करती है, इस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है? उस वक्त आपके मन में ये विचार आता है कि ये जो व्यक्ति है, ये लड़की है, आदमी, औरत, प्रेमी, प्रेमिका जो भी है, ये कितनी घटिया है, ये कितनी गंदी है, नीच है। या तुम्हारा प्रेमी है तो उसके बारे में ये विचार आते होंगे कि कितना नीच आदमी है, मतलब मैंने इसके लिए क्या कुछ किया और ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। उस वक्त ये सब नहीं आता कि मैंने इसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया है तो इसलिए इसको अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार तो आपको भी है, आपका भी तो वो उतना ही अपना लगता है, तो आप भी चिल्ला दो, आप भी गुस्सा कर दो, तो फिर वो क्या करेगा, मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता। हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स किस लिए? जो तो रूल तुम्हारे पे अप्लाई होता है तो वो क्या दूसरों के लिए अप्लाई नहीं होता है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुम्हें अधिकार मिल जाता है लोगों के ऊपर चीखने चिल्लाने का, क्योंकि तुम थोड़ी सी केयर भी करते हो, तो फिर दूसरों को नहीं मिलता? फिर दूसरे अगर गुस्सा करते हैं तो वो क्यों नहीं झेल पाते? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सोच है ना, ये बहुत विध्वंसकारी सोच है, बहुत विस्फोटक, बहुत घटिया, नीच और विभाजनकारी, तोड़ देने वाली सोच है। ऐसा रियल में होता नहीं है। ये तो हम अपनी मूर्खता को, अपने गुस्से को जायज़ ठहराने के लिए हम अपने मन के साथ खेल खेलते हैं और उसको ऊट-पटांग बातें बताते रहते हैं। लेकिन हम अपनी कमी और कमज़ोरियों को कहीं ना कहीं छिपा जाते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, आप भी शायद बोलते हो कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ तभी तेरे ऊपर इतना गुस्सा करती हूँ। तो एक बात समझ लो, जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर गुस्सा बिल्कुल मत करो। तो आप सोच सकते हो कि यार हर टाइम मीठा मीठा तो रहा नहीं जा सकता। ठीक है, मीठा मीठा हर टाइम रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बात को लेकर गुस्सा है तो ठीक है, थोड़ा वक्त लो, शांत हो जाओ, अपने आप को शांत कर लो, इमोशंस को थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दो। क्योंकि इमोशनल होके रिएक्शन करना, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं इमोशनली रिएक्ट कर दिया, तो ये इतना नॉर्मली बोलते हैं, इमोशनली रिएक्ट कर दिया, जैसे कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर दूसरा कोई रिएक्शन दे देगा ना तो फिर बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर कहते हैं ना कि तूफान आ गया घर में, घर सिर पे उठा लिया, सारा घर सिर पे उठा लिया, तूफान ला दिया घर पे। अगर दूसरे ने इमोशनल रिएक्शन दे दिया, हमारी रिएक्शन दूसरे की रिएक्शन, बेइज्जती, इंसल्ट, ये क्या है? ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी किसी के साथ सही अच्छे संबंध नहीं बना पाते, सबके साथ लड़ते रहेंगे, जस्टिफाई करते रहेंगे कि कैसे दुनिया बेकार है, कैसे दुनिया गंदी है, गलत है, लेकिन अपने व्यवहार पे कभी नज़र नहीं डालनी। अगर हम वाकई में जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा, हमें ही समझना पड़ेगा। हम समझाने के चक्कर में तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें ही समझना पड़ेगा और हमें उसके हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। हमें अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि अब हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो दोस्ती ही सही, तो हमें उस रिलेशनशिप में कभी गुस्सा नहीं लाना है। बहुत लोग अपने प्यार के अहंकार में गुस्सा दिखाते हैं, बस वही है ना कि मैं केयर करता हूँ या करती हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो प्यार का अहंकार है,
कि तुम नहीं होगी तो दूसरे व्यक्ति को तो किसी ने पूछना ही नहीं है, उसको तो उतनी वैल्यू कभी किसी ने देनी नहीं है। तो ये जो प्यार का अहंकार है, ये आपको कहीं ना कहीं आश्वस्त कर देता है कि आप जो मर्ज़ी जायज़ नाजायज़ करोगे दूसरा आपको झेलेगा, क्योंकि वो तो मासूम है, बेबस है, विवश है, तुम पे निर्भर है। ये तुम्हारे मन की सोच है, असल में ऐसा होता नहीं है। तुम छोड़ दोगे, तुमने छोड़े भी होंगे बहुत पहले, बहुत ब्रेकअप हुए होंगे, तुमने जीवन में दोस्तियाँ टूटी होंगी, तो देख लो पलट के किसी भी व्यक्ति को, वो अकेला बैठा हो ज़िंदगी में, उसका कोई दोस्त ना हो। सब रिप्लेसमेंट हो जाती है, सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट है। और तुम्हें क्या पता कि जो व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आया वो तुमसे अधिक समझदार हो, केयरिंग हो। तो ये हमारे मन के वहम है जो हम पाल के बैठते हैं अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। ये मूर्खताएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान इसमें दूसरे का नहीं, हमारा ज़्यादा होता है। हाँ, जिसमें अहंकार ज़्यादा होता है चोट भी उसको सबसे ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे दोस्ती ही सही, तो ये गलत फहमी कभी मत पालना कि मैं केयर करता हूँ, करती हूँ, तो इसलिए मुझे अधिकार मिल जाता है डांटने का। क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो थोड़ा डांट भी तो सकते हैं ना, ये गलती मत करना। डांट नहीं सकते हो तुम, और कोई डांट नहीं सहता है। इसलिए अगर जो भी बात कहनी है इज़्ज़त तमीज़ के दायरे में कहो, बहुत ही प्यार से, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ सिर्फ प्यार ही होना चाहिए। डांटना, लड़ना, झगड़ना ये दुश्मनों के लिए छोड़ दो। अगर ज़िंदगी में दुश्मनी निभाने का शौक़ रखते हैं तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें जिनके साथ आपने जीवन में कोई संबंध रखना ही नहीं है। लेकिन जिनके साथ आप ज़िंदगी में संबंध रखना चाहते हो, जैसे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, निकट संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, तो कभी भी किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े वाली टोन में बात नहीं करनी है, ना शिकायत करनी है, ना कुछ करना है। हमेशा सवाल करने हैं समझने के पॉइंट से, समझने के पर्सपेक्टिव से, बजाय कि सीधा उस पर दोषारोपण कर देना। क्योंकि हम इतने समझदार होते नहीं हैं, लोगों को बड़ी गलत फहमी होती है कि उनको सब समझ में आ जाता है। घर से कभी निकले नहीं होते, दुनिया कभी देखी नहीं होती है, लेकिन उनको ये वहम हो जाता है कि उनको सब पता है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, इनफैक्ट जब विदेश में जाके इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, जितना उनका एक्सपोजर होता है, जितने अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, मानसिकताओं का पता चलता है, तो उनको समझ में आता है कि दुनिया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है, पेचीदा है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको हमेशा दूसरे को पहले समझना है। लोग समझाने के ऊपर ध्यान लगाते हैं, समझाना नहीं है, पहले समझना है। पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद अपनी में गलती ढूंढो कि तुम्हारी कोई गलती है ना, उसको ठीक कर लो। तुम देखना 90% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे प्यार ही रखना है। ये गलत फहमी नहीं पालनी है कि हम सड़क चलते पे गुस्सा तो नहीं करते, जहाँ प्यार करते हैं वहाँ गुस्सा करने का अधिकार तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे रिश्ते बर्बाद कर देंगे, तभी ब्रेकअप्स होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे जहाँ पर प्यार है वहाँ पे भाषा भी प्यार की होनी चाहिए, गुस्से, गाली गलौज, बदतमीजी की नहीं। हाँ, शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली आप दूसरे से बात करें, समझने के उद्देश्य से, ना कि लड़ने के उद्देश्य से। और अगर तुम्हारा गुस्सा जिसके ऊपर है तो उसके ऊपर ही निकालो। वैसे तो गुस्से को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे शांत हो सकते हैं, लेकिन फालतू में अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर गुस्सा मत निकालो। और अगर उसके ऊपर ही गुस्सा है तो भी बहुत प्यार से, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली बात करो। प्यार में गुस्से की जगह नहीं होती। हर एक गुस्सा पत्थर पे पड़ने वाली हथौड़े की वो चोट है कि पहली चोट में तो हथौड़ा पत्थर को नहीं तोड़ता ना, लेकिन लगातार पड़ती रहे तो पत्थर टूट जाता है। वैसे ही ये गुस्से को आप हथौड़ा समझो, और प्यार को जो है ना वो पत्थर समझो, या रिलेशनशिप को आप पत्थर समझ लो। तो ये हथौड़े की चोट जैसे बार बार पड़ती जाएगी ना, तो एक दिन ये रिश्ता टूट ही जाएगा। इसलिए गुस्से को बिल्कुल अवॉइड करो, सब कुछ प्रेम प्यार से ही सॉल्व करने की कोशिश करो, और सब कुछ अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सारे इमोशन सेटल हो जाते हैं। कुछ गलती मत करना लड़ाई झगड़ा करने की, जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचो। सबकी इज्जत करो, सबसे प्यार से बात करो, सबके साथ रिलेशन अपने अच्छे रखो, क्योंकि ये जीवन है। जीवन अकेले व्यक्ति का नाम नहीं होता है। ज़िंदगी में हमको सबको साथ लेकर चलना होता है। ज़िंदगी में हमको सबकी ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं कब पड़ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता मत बिगाड़ो। दुश्मन के साथ भी नहीं बिगाड़ना है, उसके साथ भी ऐसे बना के रखनी है कि चलो अगर काम ना आ सके तो कम से कम हमारा काम बिगाड़े भी ना। दुश्मनों के साथ बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। सबके साथ मधुर रिश्ते होने चाहिए, चाहे दिल से हो या ना हो, लेकिन ज़ुबान से कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। हमेशा इज़्ज़त और तमीज़ से बात करें, बड़ों को इज़्ज़त दें, अपना समझें, छोटों को भी इज़्ज़त दें, सबको इज़्ज़त दें। लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और कोई बदतमीज़ी भी करता है तो ना समझ जान के उसको माफ़ कर दें।